दोस्तों, आज बात करेंगे डायनासोर के बारे में जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे लेकिन आकार में बहुत बड़े थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक राज किया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर विलुप्त हो गए? इसके जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं डायनासोर की मिस्ट्री। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहावना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र की ठंडी हवा और यह डायनासोर। परंतु यह डायनासोर के अलावा यहाँ एक और प्रजाति था जो आकार में बहुत छोटा था और यह आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायने में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इसी से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि डायनासोर अंडे देते थे लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे। हम इंसान भी एक मैमल्स हैं और उस वक्त की बात करें तो मैमल्स डायनासोर के डर से बिलों में रहा करते थे। इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से धरती पर जीवन बिता रहे थे, उसी वक्त 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ काल बनकर आ रहा था। जी हाँ, आपको बता दूं कि धरती की गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आने के कारण इसकी गति और बढ़ गई और वो अपने पूर्वावस्था के स्पीड से कई गुना स्पीड से आगे बढ़ रहा था। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दैत्य के रूप में धरती की तरफ आ रहा था। आपको बता दूं कि कोई भी पिंड धरती के वायुमंडल में आने से चलने सी लगती है और एस्टेरॉयड में भी यही घटना घटी और ये घटना घर्षण के कारण होती है। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो गए। एस्टेरॉयड जब जमीन से टकराई तो भयंकर विस्फोट होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया और विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। इस गड्ढे का मेटल आसमान में जाकर एक धूल के बड़े बादल का निर्माण किया और इतनी विशाल टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें पृथ्वी के अंदर कई किलोमीटर चली गई और इसी वजह से समुद्र में विशाल का लहरों का निर्माण होगा और ये लहरें इतनी, इस विस्फोट के कारण रेडिएशन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई और रेडिएशन पावर के कारण इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख से बन गए। इसकी गर्मी की असर इतनी थी कि पादपों में पाए जाने वाले सारे जल गर्मी के कारण वाष्प बन चुका था। इतना ही नहीं, इस विनाश की बाद उड़ने वाले जीव बच गए थे, लेकिन यह महाप्रलय तो शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से पृथ्वी से निकली हुई लाखों मीट्रिक टन धूल कण मेटल अंतरिक्ष में गया था। ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मृत्यु के रूप में आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण सूरज का रोशनी धरती पर आ पाना असंभव सा हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और जिसके कारण धरती के सभी पेड़ पौधे खत्म से हो गए और धूल के बादल के ने धरती को चारों तरफ से घेर रखा था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था और इसकी वजह से जो डायनासोर इस विस्फोट के इलाके से दूर थे वो भी अपने आप को न बचा पाए। इस विशालकाय प्रलय से धरती की 75% जीव की आबादी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महाप्रलय में बची हुई 25% जीव के लिए फायदेमंद होने वाला था। डायनासोर के अंत के बाद बचे मैमल्स ने अपने आप को सर्वभक्षी बनाकर खुद को जिंदा रखा। इन डायनासोर का अवशेष हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा पाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से फैक्ट से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।